ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भोजन करूं तो आपके पेट भर जाए, या मैं कहीं तीर्थ यात्रा कर लूं तो आपको पुण्य मिल जाए। हो सकता है? नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए, काम करिए, सभी लोग एक समुदाय में आ जाइए, क्योंकि ऐसे कथा को श्रवण नहीं करते मैया। बड़ा सुंदर एक नियम बताया गया है कि प्रवक्ता के श्रोता को निगाहों में देखना चाहिए, तब जा करके कथा पूर्ण होती। वो समझने की शक्ति आती रहेगी, आप भी समझ पाएंगे। ऐसे इधर उधर रहेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सभी लोग, जितने लोग हैं इधर उधर हैं मैया, सभी लोग एक जगह आ जाएं, ऐसे सामने आ जाइए, सभी लोग सामने आ जाएं, सामने सीधे सीधे सभी के समुदाय में बैठे। और अगर इधर भी हो सके तो बाबा लोग भी इधर सामने समक्ष सीधे सीधे सभी लोग बैठ जाए, विराजमान हो जाए। आ जाइए सभी लोग, इधर इधर आके बैठ जाइए, सीधे सीधे। क्योंकि देखिए, आपने देखा था एक प्रसंग आता है भागवत में कि भगवान की जब देवासुर संग्राम हुआ तो भगवान से अमृत लेने के लिए सभी भगवान के सामने बैठे थे ना। और जब राक्षस में राहु को पता चला तो तुरंत उठ के भाग गया, और भाग करके गया बीच में बैठ गया। तो बीच में बैठा तो अमृत तो मिला उसको, लेकिन वो अमृत उसके लिए विष के समान हो गया। तो अमृत को लीजिए तो प्रेम पूर्वक धारण करिए, उसको आदर पूर्वक लीजिए, वो आपके काम आएगा। बोलो राधे। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को बता रहे थे कि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे मनु और शत्रुपा। मनु महाराज जब पृथ्वी पर गए तो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को हरण करके लेके चला गया। और जब वो हरण करके ले गया तो उसको वापस लाने के लिए भगवान ने वराह अवतार में प्रकट होकर के पृथ्वी की रक्षा की। तो यहाँ पर प्रथम अवतार भगवान का वराह अवतार है। क्या है? वराह। और वराह अवतार में भगवान ने ये भक्तों को दिखाया कि अगर आप पृथ्वी पर कोई धर्म कार्य करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपके रास्ते पर संकट आ रहा है तो भगवान आपकी रक्षा करने के लिए वराह रूप धारण करके आते हैं, अगर आप पुकारते हैं तब। क्योंकि महाराज आज समाज में ऐसा हालत हो गया है कि जो लोग असत्य बोलेंगे उनका साथ देने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो सत्य बोलेंगे अपने भी उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। सबसे तकलीफ आज के उन लोगों को है जो व्यक्ति सत्य बोलता है। सबसे ज्यादा बुरे लोग वही होते हैं जो सत्य बोलते हैं, जो आपको आपका आईना, आपका चेहरा, स्पष्ट चेहरा जो दिखा दे वो सबसे बुरा होता है। अब आप ही देखिए, जो बकुला होता है कितना सुंदर होता है कि नहीं? वो बकुला क्या करता है हमारे लिए? कुछ करता है? कुछ नहीं करता। वो अपना मस्ती में आकाश में उड़ रहा है। लेकिन जो मुर्गा होता है वो सुबह 4 बजे जगाने का काम करता है। बकुला उड़ रहा है तो बड़ा सुंदर है, कोई नहीं पूछ रहा है उसको, किंतु मुर्गा समाज को जगाने का कार्य कर रहा है तो वो मुर्गा काटा जाता है। संसार में यही है, आप किसी को अच्छा सिखाएंगे तो आप उसके लिए सबसे बुरे हो जाएंगे, सबसे बुरे आपको व्यक्ति मानेगा वो। वराह अवतार में भगवान अवतरित हुई तो भगवान ने मनु महाराज की रक्षा की, पृथ्वी की रक्षा करके वहीं पर स्थापित। कहते हैं सुखदेव जी की राजन, मनु महाराज के यहाँ 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए।
उन्हीं के वंशज से पूरे जितने भी है वंश ये आगे बढ़ा। उनके पुत्र का नाम था प्रियव्रत और उतानपाद, और उनकी पुत्रियों का नाम था देवहूति, आकुति और प्रसूति, जिसमें पहली पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र करदम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति जी का विवाह किसके साथ हुआ बताइए? करदम ऋषि के साथ। आप बोलेंगे तो आपको याद होगा, जब स्मरण में आएगा तो याद होगा। करदम ऋषि के साथ हुआ, और करदम ऋषि के यहाँ 9 पुत्रियां हुई। देवहूति जी की 9 पुत्रियां हुई। इनकी बड़ी सुंदर भागवत में एक प्रसंग आता है कि करदम ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाइए विवाह करिए, मैं आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा। तो करदम ऋषि जब विवाह किए तो देवहूति जी ने बड़ी प्रेम पूर्वक इनका सेवा किया था। जब इन पर प्रसन्न हुए करदम ऋषि तो बोले कि देवी कुछ वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि बस मुझे इतना चाहिए कि आप मेरी इच्छा को पूर्ण करिए। सभी महिलाओं की इच्छा होती है कि मैं माँ बनूं, तो मुझे माँ बनने का सुख प्रदान करिए। तो इनकी 9 पुत्रियां हुई थी, और 9 पुत्रियों के बाद करदम ऋषि जाने लगे। जब जंगल की यात्रा करने लगे तब यहाँ पर देवहूति मैया ने पैर पकड़ लिए। महाराज, आज तक इस संसार में किसकी बेटी अपनी हुई? कौन कह सकता है कि बेटी मेरी अपने घर में रह करके अपनी हो गई? अरे बेटी तो पराई होती है, और अगर पति है तो पति परायों के सहारे छोड़ दे, वो पति नहीं होता है। जब एक स्त्री, एक लड़की का विवाह होता है तो सबसे ज्यादा विश्वास और सबसे ज्यादा भरोसा वो अपने पति पर करके आती है, सबसे ज्यादा। अगर किसी का पति बड़ी मानता हो और अगर उसके प्रेम के कारण वो स्त्री बंधी हुई है, तो कोई दूसरा उसका घर वाला भी अगर कुछ बोल देगा ना, तो इस लड़की को सबसे पहले उस पति की याद आएगी। तो वो उन्हीं के भरोसे पर आती है। तो आप मेरे अपने हैं, बेटी तो पराई है, एक ना एक दिन ये चली जाएगी, तो आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? आपको नहीं जाना होगा। तो क्या करूं? देवहूति जी कहती कि महाराज अब एक वंश हो जाए उसके बाद चले जाना, क्योंकि पुत्र जो होता है वो पिता का स्थान ले, पिता के जगह पर खड़ा एक लाठी की भांति होता है। तो आप पुत्र हो जाए फिर चले जाइएगा। करदम ऋषि कहते ठीक है, भगवान की तरफ विनती करते। तब तक उनके घर कपिल भगवान का प्रकट्य होता है। कपिल देव ये भगवान के अंश अवतार कहे गए हैं, कपिल महाराज। जब कपिल देव का प्रकट होता है तो कपिल देव के प्रकट होते ही, कपिल भगवान का जन्म होते ही करदम ऋषि जंगल में चले जाते हैं। कपिल भगवान का अवतार होता है और करदम ऋषि उनके पिता जंगल में चले जाते हैं। इससे शिक्षा क्या प्राप्त होता है? जब पुत्र जन्म ले ले तभी से उसके आधार पर, उसके आश्रित उसको छोड़ दो, भरण पोषण कर दो, लेकिन उससे आशा मत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति आशा रखता है वही रोता है। आशा मत रखिए। और अगर आपका समय हो गया है पूरा तो उस घर को भी छोड़ करके निकल जाइए। कितने दिन घर में रहना चाहिए? व्यक्ति को मात्र 60 वर्ष तक घर में रहना चाहिए। उसके बाद घर की हर एक परेशानी, हर एक चिंता को छोड़ करके या तो आप कहीं दूर जंगल में जाएं या तो कोई तीर्थ यात्रा में जाकर के बसें, क्योंकि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति की मानसिकता जो है वो वृद्ध के रूप में परिणत हो जाती है। और जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो वृद्धों की जुबान एक जगह नहीं टिकती, और अगर एक जगह नहीं टिकेगी तो लोग 1000 बात सुनाएंगे।
इसलिए इसको अगर टिकाना है तो राम जी के चरणों में टिका दीजिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। कहते हैं कि करदम ऋषि चले गए, देवहूति महारानी को कपिल भगवान बड़ी सुंदर उपदेश दिए, अपनी माता को बैठा करके समझाए, ज्ञान दिए, और कपिल भगवान ज्ञान देने के उपरांत वो भी गंगा जी में जाकर के प्रवेश किए, जिससे वो गंगा जी का सागर, जो सागर में बैठ गए, जिससे उनके प्रवेश करने से वहां का तीर्थ गंगा सागर नाम से प्रचलित हो गया। प्रेम से बोलिए गंगा सागर भगवान कपिल देव की। कहते हैं सुखदेव जी की राजन, इन्हीं देवहूति के घर पे अनसुईया नाम की एक इनकी पुत्री थी। अनसुईया के घर त्रिदेव प्रकट हुए। एक बार देवियों में ऐसा कुछ हुआ कि सबसे अधिक स्त्रीवती, सबसे अधिक पतिव्रता कौन है, तो सभी ने कहा कि हमें लग रहा है कि सबसे अधिक पतिव्रता है कोई, तो वो है अनसुईया, शिव विरंजनी। हाँ, शिव विरंजनी, राग शिव विरंजनी भैरव। प्रेम से बोली राधे रानी की, श्री महारानी की। तो यहाँ पर जब देवहूति मैया कहती हैं कि देवहूति के पुत्री अनसुईया के घर त्रिदेव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के अंश अवतार हुए चंद्रमा, विष्णु भगवान के अंश अवतार हुए श्री भगवान का अंश ऐसा जिसमें विष्णु भगवान का अंश दत्तात्रेय जी हुए और शिव जी के अंश हुए दुर्वासा ऋषि। ये तीनों उनके घर प्रकट हुए। इनकी दूसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रकट हुआ और यज्ञ के पुत्र हुए धर्म और उनकी पुत्री हुई रुचि। इन्हीं के घर नर और नारायण भगवान का भी प्रकट हुआ था। प्रेम से बोलिए नर नारायण भगवान की। कहते हैं कि तीसरी पुत्री का नाम इनके था प्रस्तुति और प्रस्तुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था वीरणी और दूसरी पत्नी का नाम था प्रस्तुति। इनकी 84 कन्याएं हुई। इनकी 27 कन्याएं जो है चंद्रमा को ब्याही दी। इन्हीं के कन्या से जो है एक रोहिणी नाम की इनकी जो कन्या थी, चंद्रमा को बड़ी प्रिय थी और चंद्रमा को इतनी प्रिय थी कि और सारी पत्नियों को ध्यान नहीं देते थे, रोहिणी पर ही ज्यादा इनका व्यस्तता चलता रहता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सभी कन्या मिलकर के गई और रोने लगी अपने पिता के पास। रोने लगी तो सबने कहा क्यों रो रही? महाराज, पति पैसे से धनी हो वो एक स्त्री को अच्छा नहीं लगता। पैसा बहुत हो, धन बहुत हो, बहुत सुंदर हो, और अगर पत्नी के लिए उसके हृदय में प्रेम नहीं है तो फिर वो स्त्री खुश नहीं रहती है। स्त्री को धन नहीं चाहिए होता है। आजकल जो रिश्ते बहुत ऐसे हुए हैं कि बहुत से ऐसे रिश्ते जो तलाक हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत जल्दी लोग बिछड़ जाते हैं, घर में तांडव होने लगता है। इसका कारण क्या है? स्त्री को पुरुष से क्या चाहिए? उसका समय चाहिए, टाइम चाहिए, जो दे नहीं पाता। अगर दाम्पत्य जीवन में टाइम, ट्रस्ट और टच ये तीनों कायम रहे तो महाराज उस घर की कभी भी दाम्पत्यता नहीं छूट सकती है, वो कभी नहीं घट सकती। एक घर में अगर प्रेम बना रहे तो वहां पर कभी भी कलह का प्रकट नहीं होता है।
रोहिणी के कारण जब रोते हुए सभी गई तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि चंद्रमा की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारी पुत्रियों के साथ ऐसा किया, उसको अपने स्वरूप पर अहंकार है तो जाओ मैं उसे श्राप देता हूं कि जिस स्वरूप पर वो अहंकार कर रहा उसको क्षय रोग हो जाए। अब चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हुए, धीरे धीरे उनका अंग घटने लगे, छोटे होने लगे। शिव जी का प्रार्थना किए, शिव जी की तपस्या की, क्योंकि अगर संसार में कोई आपके प्रारब्ध में भी लिखा हुआ दुख काट सकता है तो वो है महादेव। महादेव के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कि आपके भावी के या अर्थात आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको बदल दे। एक भोलेनाथ ही है जो कि भोलेनाथ भाग्य में लिखे हुए को भी बदल देते हैं। भोलेनाथ ने शरण में लिया और चंद्रमा के क्षय रोग को दूर कर दिया। शुभदेव बाबा कहते हैं कि राजन, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती नाम की पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ और सबका तो वंशज चला, लेकिन सती जी का वंशज नहीं चला। बोले क्यों महाराज? बोले कि एक समय की बात है कि जो भोलेनाथ है वो अपने ससुराल में आए हुए थे। बोलो राधे, मैया बोलो राधे। राधे राधे बोल के जी लेंगे हम, राधे राधे बोल के जी लेंगे हम, राधे राधे बोल के जी लेंगे हम, राधे राधे बोल के जी लेंगे बताइए कि कौन कौन राधे नाम से जीना चाहता है? राधे नाम में चली है? क्या चलेगा? अरे बाबा सुनिए, नमो भजे के परी है कि नमोमय जीवन का आधार है। कांपे लगले अंग तुम्हारा भजन नहीं किया था, कांपे अंग तुम्हारा भजन नहीं किया। साधक कहता है जब तक ये हाथ टाइट है ना तब तक दान कर दीजिए अच्छे हाथों में, क्योंकि जब ये कांपने लगेंगे ना तो भरोसा नहीं है, दोगे किसी और को, चला जाएगा कहीं और। मुख में जुबान है तो भगवान का नाम कीर्तन कर लीजिए, हाथों में बल है तो दान कर लीजिए, पैरों में ताकत है तो तीर्थ यात्रा कराइए, नजरों में आपकी दृष्टि है तो भगवान के दर्शन कर लीजिए, कानों में आपकी आवाज जा रही है तो कथा को श्रवण कर लीजिए, और मन में आपके अगर अशांति है तो भगवान को अपना लीजिए, अपने आप शांति मिल जाएगी। इसलिए राधे को भजना चाहिए। राधे राधे बोल तू तर जाएगा, राधे राधे बोल तू, राधे राधे बोल तू तर जाएगा, राधे राधे बोल तू तर जाएगा, राधे राधे बोल तू तर
बाल कृष्ण भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। लग रहा है कि सभी लोग एकादशी व्रत में हैं आज। व्रत नहीं है ना बाबा? आप लोग का व्रत है क्या? किसी का व्रत है? इतना मस्त, इतना देखिए रखा हुआ है वहां पर, अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो भोजन भी कर सकते हैं। अरे भंडारा चल रहे, मस्त भोजन करिए, थोड़ा एनर्जी लाइए, भगवान की भजन करिए। ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, राधे राधे बोलिए तो उनको कहा जा रहा है आ भगवान। अरे बोलिए, टिकट नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा है इसमें, आप कहिए। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कहा जाता है कि भैया राधे राधे बोलो तो मुंह तो चोखा जैसा बना लेते हैं भाई। अरे मुंह को खोलिए, चोखा मत बनाइए, इस मुंह को खोलिए। चोखा चटनी बनाएंगे तो पता चलेगा एक दिन कलयुग के ग्रास बन जाएंगे। और अगर सुंदर सा फरहर फरहर रहेंगे तो एकदम लगेगा हा हा हा, भगवान कहेंगे अब मेरा भक्त आया है। बोलो राधे, बोलिए राधे। थोड़ा तेज बोलिए कि सुनाई भगवान को दो। बोलिए राधे। सब बोल रहे हैं ना बाबा? आप लोग नहीं बोल रहे? बोलिए राधे। और देखिए प्रेम से दो दो क्षण में बोलते रहिए। जानते हैं कैसे? जैसे कि रेगिस्तान में अगर आप चले जाएं तो थोड़ी थोड़ी देरों में प्यास लगती है ना। ये राधे राम, ये राधे नाम जो है जल है, और मनुष्य जो है वो रेगिस्तान में यानी कि जीवन में, इस संसार में आकर के राधे नाम के बिना तड़पता है। उसको तड़प को आप भी महसूस करिए और उसे आप पीजिए। बोलिए राधे। अब देखिए क्या यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ जो है एक बार अपने ससुराली में गए, और ससुरारी में गए तो ससुरारी में तो एक नियम होता है ना कि पहला दिन पहुना, दूसरा दिन केहूना, और तीसरा दिन बस वहीं पर आ जाइए। पहला दिन पाहुन होते हैं लोग, अरे दादा खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। दूसरे दिन आएंगे तो अच्छा आ गए आप बैठिए। और अगर तीसरे दिन पधारे महाराज तो लोग कहते हैं अरे दादा ये तो आवत रहते हैं, जब देखो तब पड़े रहते। जल तो छोड़ो, लोग तुम्हें कुछ पूछेगा नहीं, आए भैया पानी पीजिए और जाइए। भोलेनाथ गए तो सभी लोग वहां पर विद्यमान थे, सभी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी थे, भोलेनाथ थे। दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह था उस दिन उन्होंने दक्ष प्रजापति की पद को नियुक्त किया था, उसी दिन वो बने थे दक्ष प्रजापति। तो राजा बने थे इसलिए सभी वहां पर गए हुए थे। दक्ष प्रजापति महल के अंदर आए, प्रवेश किए, सभी लोग खड़े हो गए। अरे राजा राजा आ गए, राजा खड़े हो गए, सभी खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम जी की माला कर रहे थे, नहीं खड़े हुए। सीताराम सीताराम सीताराम। दक्ष प्रजापति ने देखा सभी लोग खड़े हैं, ये खड़ा ही नहीं। 2 बार ऐसे किए, हक्कार से पता चले, लेकिन बाबा तो अपने में मस्त, राम जी में मस्त, उनको पता ही नहीं चला। अब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। उसने सोचा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक राजा हूँ, बड़े सभी लोग खड़े हो गए, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को छोड़ करके सभी लोग खड़े हो गए, क्योंकि वो सभी मेरे अपने हैं, ये तो मेरे देवता हैं। लेकिन ये भी तो मेरे दामाद हैं, इनको भी तो करना चाहिए उठ करके मेरा स्वागत। लेकिन ये खड़े नहीं हुए। अब क्रोध आ गया इनको। व्यक्ति को क्रोध कब आता है? जब व्यक्ति को अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, तब वो क्रोधित होने लगता है।
क्रोध जब आए ना तो समझ जाइए कि हमारे अंदर अहंकार आ गया है, और जहां अहंकार होता है वहां शिव भगवान अपने नेत्र को नहीं खोलते हैं, उस व्यक्ति को दृष्टि तक नहीं दे, देखते तक नहीं है। भोलेनाथ जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार आ जाता है उसको नहीं देखते। भोलेनाथ का भक्त थोड़ा भोला जरूर होता है लेकिन अहंकारी नहीं होता है। संत कहते हैं कि इसी कारण से बाबा ने नेत्र खोल करके नहीं देखा कि तू अहंकारी है, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। क्योंकि देखिए 3 दोष कहे गए हैं। किसी पापी को स्पर्श करने से भी आपको उसका पाप का दोष लगता है। उस पापी को आप छुएंगे, देखेंगे, उसकी बातों को आप करेंगे, अपने मुख द्वारा चर्चा करेंगे तो आपको भी उसका पाप लगेगा। पापी का दोष पाप लगता है। अगर आप किसी भी घर के अन्न को खा रहे हैं, शुद्ध है या अशुद्ध आप नहीं जानते, तो अन्न का भी दोष लगता है। वो अन्न अगर अशुद्ध है तो आपका मन भी अशुद्ध हो जाएगा। जहां पर आप कहीं बैठ रहे हैं, बैठने का जगह भी शुद्ध होना चाहिए। अगर बैठने का जगह शुद्ध है तो आपका मन अशुद्ध हो जाएगा। और तीसरा, व्यक्ति का व्यवहार। कहते हैं किसी भी क्रोधी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि जब हम उस क्रोधी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उसका आधा क्रोध हमारे अंदर आ सकता है। स्पर्श शक्ति इतनी तीव्र होती है, इसलिए हर किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके नहीं देखा। एक बार स्पर्श की मैं बात आपको बताऊं। एक राजा थे, महात्मा बुद्ध के पास वो जाकर के बोले कि प्रभु मेरे पूरे अंग में ये सफेद सफेद और कोढ़ हो गया है, और मैं नाना प्रकार के वैद्यों के पास गया, बहुत सी दवाई ली, लेकिन मेरा ये कोढ़ ठीक ही नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने कहा कि महाराज आपके घर में आपकी पुत्री है? बोले हाँ। बोले काम करिए, अपनी पुत्री को ले जाकर के आप चौराहे पर सो जाइए, क्योंकि आपके जितने कोढ़ हैं वो आपके पाप हैं। ठीक है महाराज, ले जाकर के सो गए। जितने लोग आते रास्ते में ये देखते सब गाली देते, सब कहते अरे कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पापी है, अपनी पुत्री के साथ सोया, कितना बड़ा दुष्ट है, कितना बड़ा पापी है। अब जितने लोग कहते, जितने लोग के मुख से ये बात आती, उतने उनके दाने ठीक होते, उतना जल्दी उनका कोढ़ ठीक होता। अब सारा कोढ़ एकदम एक दिन में पूरा कोढ़ खत्म। अब तो राजा खुश हो गया, अरे चलो बुद्ध जी के पास जाके कहते आखिर क्या उन्होंने किया जो ये मेरा सारा ठीक हो गया। जाकर के बोले कि महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया। बोले कैसे? बोले महाराज इतने दिनों से मैं दवाई खाते खाते परेशान हो गया था, लेकिन ये कोढ़ जा ही नहीं रहा था। आप तो चमत्कारी हैं, आप मात्र सोने के लिए कह दिए और मेरा कोढ़ ठीक हो गया। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया प्रभु? बुद्ध जी ने कहा कि ये मेरा चमत्कार नहीं है। तो बोले ये आपके पाप का चमत्कार है। बोले पाप का चमत्कार? बोले हाँ, आप जितने पाप किए थे उतना कोढ़ आपके शरीर पर विराजमान था, और जितने लोग आए आपके पाप का बखान किए, एक एक करके सारे पाप उनके सिर पर चले गए, इसलिए वो पाप आपका चमत्कार करेंगे, आप निश्चल हो गए। अगर किसी के पाप का आप बखान करते हैं, किसी भी व्यक्ति के पाप को आप भी अपने मुख से गाते हैं, तो उसका पाप कम हो जाता है और वो पाप आपके सिर पर आ जाता है। इसलिए पाप का कभी भी बखान नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको बता के भी जा रहा है तो तुरंत उसको टोकिए,
क्योंकि महाराज आपने बहुत सुंदर एक घर बनाया और उस घर में अगर कोई बाहर वाला ले आकर के कचरा डाले तो आप सह सकते हैं? बताइए, सह पाएंगे बाबा? तुरंत आप डांटेंगे कि भैया मैंने घर को साफ किया है, तुम्हारे कचरा डालने के लिए नहीं किया है कि नहीं? तो मैया जब कोई व्यक्ति आकर के आपके कानों में कचरा डालता है तो आप क्यों सुनते हैं? वो आपके इस सुंदर जीवन को बर्बाद कर देता है। कभी भी कचरे को सुनना नहीं चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कान के दरवाजे सीधे मन के रूम तक जाते हैं। ये मन के रूम, मन के कक्ष में जाएगा और मन को तुरंत भ्रमित कर देगा। इसलिए इस कान के दरवाजे तभी खोलो जहां पर भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथाएं हो, अच्छी बात हो, वहीं पर इस कान के दरवाजे को खोलो और सभी जगह पर मत खोलो। बड़ी काम की चीज है ये कान। भोलेनाथ ने कहा कि तुम अहंकारियों में देखूंगा ही नहीं। जब नेत्र खोले बाबा तो दक्ष प्रजापति बाबा को अनेकों गालियां देने लगे। अरे ये भूत है, ये भूतों के साथ रहता है, जैसे के साथ रहेगा वैसा व्यवहार होगा। इसको क्या पता कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? ये तो कुछ नहीं जानता। गणों के साथ रहा है, गण बुद्धि है, इसकी भूत बुद्धि है, प्रेत बुद्धि है। बहुत गालियां बोल दी। बोले बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा के गण क्रोधित हो गए। बोले अरे दक्ष प्रजापति, जिस मुख पर इतना अहंकार कर रहा है, आज के बाद तू देखना एक दिन ऐसा समय आएगा कि तेरा यही मुख तेरे लिए बहुत बड़ा श्राप बन जाएगा। ये तेरा मुख नहीं रहेगा। श्राप देने लगे सब। उधर से भृगु जी महाराज उठ गए, भृगु जी श्राप देने लगे। भगवान कहे अच्छा भला उत्सव समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया महाराज। बोले भैया अब तो यहां नहीं रहना। भोलेनाथ उठ करके चल दिए। क्योंकि अगर कहीं विवाद हो तो मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि विवाद को रोकना है तो या तो चुप हो जाइए या तो वहां से हट जाइए, या तो मौन धारण करिए या तो वहां से हट जाइए। क्योंकि विवाद में फंसने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए विवाद से दूर रहिए। भोलेनाथ गए कैलाश पर जाकर के बैठे। मैया ने पूछा, भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा और बाबा मौन होकर के भगवान के भजन करने लगे। कुछ दिन बाद भोलेनाथ के ससुरारी में अर्थात मैया पार्वती के मायके दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अब सुंदर सा तिथि दिखाया और यज्ञ का निर्माण किया। उस दिन उन्होंने कहा यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ का सुंदर उत्सव चलने लगा। सभी को आमंत्रण गया, लेकिन भोले बाबा को नहीं गए। बाबा को आमंत्रण नहीं गया तो महाराज सभी लोग तो खुश थे, लेकिन मैया पार्वती, मैया सती खुश नहीं थी। क्योंकि व्यक्ति अगर कोई स्त्री के समक्ष उसके पति के अपमान हो तो वो स्त्री कभी खुश नहीं होती है। सभी लोग अपने अपने वाहन को लेकर के जा रहे थे। मैया पार्वती ने पूछा, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि आपके पिताजी ने यज्ञ का सुंदर आह्वान किया है, सब यज्ञ करवा रहे हैं, तो ये सभी लोग आपके पिता के घर जा रहे हैं। अच्छा हम लोग नहीं जा रहे? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी ने हम लोग को आमंत्रण नहीं दिया। लेकिन प्रभु पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर तो बिना आमंत्रण के भी जा सकते हैं। इसमें कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, नीति कहता है। बाबा कहते हैं सती
पुत्र पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिल्कुल आप जा सकती हैं, लेकिन सती जहां पर व्यक्ति का सम्मान नहीं हो वहां पर कतई नहीं जाना चाहिए। सम्मान अगर हो तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि कहा गया है कि धनवान के सुख में बिना बुलाए मत जाइए, किंतु गरीब के दुख में बिना बुलाए आपको वहां उपस्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मन सबसे बड़ा धन है। सती ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर व्यक्ति का सम्मान नहीं हो, और अगर तुम वहां जाती हो तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। लेकिन प्रभु वो तो मेरे पिता का घर है, इसमें क्या दोष नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। बाबा बड़ी समझाते हैं, मैया नहीं मानी, मैया चल दी। कहते महाराज, सुखदेव बाबा से परीक्षित कहते महाराज, ये सती मैया जो है वो जगत जननी है, और ये इतना बड़ा अपराध कैसे कर रही हैं? क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि पति के बातों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, अगर कोई स्त्री है पति के बातों का उल्लंघन करके घर से चौखट से निकल जाती है तो वो स्त्री का कभी कल्याण नहीं होता। वो सती है, वो तो सर्वस्व की ज्ञाता है, फिर उनको ये कैसे नहीं गया? सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, ये सबसे बड़ा अपराध तो राम जी की परीक्षा लेकर के ही कर चुकी थी वो। और जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, एक अपराध के बदले उसको दूसरा अपराध निश्चित रूप से करना पड़ता है। एक बार अगर मन में हमारे क्रोध आ जाए तो दोबारा हमारे अंदर क्रोध आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एक बार क्रोध कर दिए तो, एक बार कोई व्यक्ति गलत काम कर ले, दोबारा वो निश्चित रूप से गलत काम करेगा, क्योंकि उसमें उसका मन रत हो जाएगा, चाह करके भी नहीं रोक पाएगा अपने आप को, करवाने लगेगा ना। कलयुग है। सती जी ने क्या किया? सुखदेव बाबा कहते हैं कि रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा ने कहा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए को भंजरी से पाही, संग सती जग जननी भवानी। उनके साथ सती जी भी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। त्रेता युग में बोले बाबा सती जी को लेकर के गए कुबंज ऋषि के यहाँ, बोले कि चलो सती, बड़ा मन कर रहा है भगवान की कथा को सुन, चलो सुन करके आते हैं। सती जी के साथ बाबा गए, किसके पास? अगस्त जी के पास। अगस्त जी के यहाँ गए तो अगस्त जी ने जब देखा कि ये तो अखिलेश्वर है, ये तो महादेव है, तो उनको एक साधारण व्यक्ति नहीं, महा अखिलेश्वर यानी कि अखिल भुवन के मालिक अखिलेश्वर जान करके उनकी पूजा की। लेकिन भोले बाबा की उदारता देखिए, भोले बाबा वहां पर अखिलेश्वर बन करके नहीं गए थे, भोले बाबा अनभिज्ञ बन करके गए। अरे भोले बाबा की भांति कोई कथा को कह सकता है, कोई कथा को जान सकता है? रामचरित्र मानस का नाम जानते हैं, मानस क्यों पड़ा? आखिर रामचरित्र मानस ही क्यों रखा गया? क्योंकि भोले बाबा ने अपने मन में वर्षों तक रख करके
और बड़ी सुरक्षित भाव से रख करके भोले बाबा ने इस वस्तु को गाया, इस वस्तु को प्रकट किया। इसके कारण राम जी के चरित्र को मन में रखा गया था भोले बाबा के, इसके कारण रामचरित्र मानस कहा गया। तो इतने बड़े प्रवक्ता और कहां जाकर के कथा सुने? तो अगस्त जी के आश्रम में। अर्थात जब कथा सुनने बैठे तो अनभिज्ञ हो जाए, जैसे आपको कोई वस्तु का ज्ञान नहीं, बस इतना ज्ञान है कि मेरे भगवान के नाम, मेरे प्रभु के नाम चल रहा है और मेरे ठाकुर की कीर्तन कथाएं चल रही हैं और मैं सुन रहा हूं। यही ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि महाराज, अगर आप कथा में ज्ञान लेकर के बैठेंगे तो अक्सर ज्ञान धोखा दे जाता है। ज्ञानी लोग भगवान तक नहीं पहुंच पाते। अगर भक्त बनकर बैठेंगे तो भगवान आपको चरणों में आपने झुका करके और अपने आप को आपको अर्पण कर दे। ये भक्त का लक्षण है। इसलिए भक्त बन करके बैठे, अनभिज्ञ होकर। भोलेनाथ की पूजा की गई। बाबा से कहते, अगस्त मुनि ने कहा, महाराज हमारे लिए क्या सेवा है? भोलेनाथ कहते कि कोई सेवा नहीं है। तो बस मुनि जी एक काम करिए, राम कथा, हमारे राम की गाथा, हमारे राम के चरित्र को हमें सुना दीजिए। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुंदर से मुनि जी, अगस्त मुनि राम कथा कहने लगे। तब तक क्या हुआ महाराज, हम लोग ऐसे बैठे हुए, लेकिन भोले बाबा कथा सुन करके क्या कहते हैं? सुनी महेश परम सुख मान। भोले बाबा कहते हैं थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा सुख मिल गया हमें, परम सुख मान। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, राम कथा